सो हे गाइस, दिस इज विशाल गुप्ता और आज की इस वीडियो में हम बीएससी थर्ड ईयर का पेपर 2 बोटनी का पेपर 2 देखने वाले हैं। इसका हम आज आंसर शीट देखने वाले हैं। इससे पहले मैंने बोटनी का पेपर फर्स्ट बता दिया है और आज हम बोटनी का सेकंड पेपर देखने वाले हैं और हिंदी इंग्लिश का भी वीडियो अपलोड किया गया है और पीडीएफ भी आपको वहाँ पर मिल जाएगा। तो चलिए आज का वीडियो हम स्टार्ट करते हैं और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि अभी आगे आने वाले जितने भी सब्जेक्ट के अभी बचे हैं वो सारे वीडियो यहीं पे आपको अवेलेबल करवाया जाएगा। तो चलिए आज सबसे पहले हम क्वेश्चन देखते हैं। तो हमारा जो पहला क्वेश्चन है यूनिट फर्स्ट का, वो है अनुकूलन से आप क्या समझते हैं। तो अगर अनुकूलन की बात की जाए तो इसमें हम जो पहला क्वेश्चन देखते हैं कि अनुकूलन से आप क्या समझते हैं। मरुद्भिद पौधे में पाए जाने वाले पारिस्थितिक अनुकूलनों का वर्णन कीजिए। ये आप जैसे पहला क्वेश्चन देख सकते हो। इसके अगर अथवा में अगर हम क्वेश्चन देखें तो एक अथवा में भी क्वेश्चन है जो कि यहाँ पे है, मृदा परिच्छेदिका क्या है। मृदा परिच्छेदिका के विभिन्न संस्तरों का वर्णन कीजिए। और फिर यूनिट सेकंड में अगर हम चलते हैं तो यूनिट सेकंड में आप जैसे देख सकते हो, जैव भू रासायनिक चक्र से आप क्या समझते हैं, कार्बन चक्र का वर्णन कीजिए। सेकंड क्वेश्चन दिया गया है और इसके अथवा में दिया है, टिप्पणी लिखिए, जैविक वर्णक्रम पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह एंड तालाब का पारिस्थितिक तंत्र। तो इस तरीके से यूनिट सेकंड भी हमारा इस तरह क्वेश्चन दिया गया है। उसके बाद अगर हम यूनिट थर्ड का क्वेश्चन देखते हैं तो यूनिट थर्ड में आप देख सकते हो, समष्टि पारिस्थितिकी किसे कहते हैं, एक समष्टि के महत्वपूर्ण लक्षणों का वर्णन कीजिए। और उसके बाद अगर इसके अथवा में देखें तो भारतवर्ष की 9 वनस्पति का संक्षिप्त टिप्पणी लिखना है। उसके बाद अगर हम यूनिट 4 की अगर चले तो छत्तीसगढ़ में पाए जाने वाले महत्वपूर्ण इमारती वृक्षों का संक्षिप्त वर्णन कीजिए। ये आपको इकोलॉजी का क्वेश्चन देखने को मिलता है। उसके बाद अथवा में आप देख सकते हो, संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए, कोई 2 पे, कपास पे या फिर धान पे या सरसों पे आपको एक टिप्पणी लिखना है, जो कि आपको 5-5 मार्क्स वहाँ पे अलॉट किए गए हैं। उसके बाद यूनिट 5 की ओर हम अगर चलते हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हो क्वेश्चन नंबर 5, फल और बीजों से प्राप्त औषधियों प्राप्त करने वाली पौधों का वर्णन करना है। और इसके अथवा में दिया है कि चाय की खेती तथा प्रोसेसिंग का विधि का वर्णन कीजिए। तो इस तरीके से हमारा एक क्वेश्चन कंप्लीट होता है और यहाँ पे हमने क्वेश्चन देखा है। अब हमारा बारी है शीट की ओर। चलिए, तो अब हम यहाँ पे अपना आंसर शीट देखने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले हम अपने आंसर देखते हैं। हमारे पास जो पहला क्वेश्चन था, जैसे कि हमने पहले क्वेश्चन का डिस्कशन किया है, तो यहाँ पे हमें मृदा परिच्छेदिका के बारे में बताना था। तो इस तरीके से आप यहाँ पे मृदा परिच्छेदिका के बारे में लिख सकते हो, जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा है। और यहाँ से अगर यदि आप चाहिए तो PDF के फॉर्म में भी ले सकते हो या फिर वीडियो को पॉज करके भी यहाँ से आप लिख सकते हो, जैसा आप चाहो। तो इस तरीके से यहाँ सबसे पहले इसका हमने डेफिनेशन लिखा है। देन आफ्टर अगर हम बात करें इसमें तो मृदा परिच्छेदिका में निम्नलिखित संस्तर भी होते हैं और इस तरीके से हम यहाँ पे दिखेंगे, हरिजोन ए, और इसके नीचे अगर आप आए तो AO या ओटो हरिजोन। अगर दूसरे पेज की ओर अगर हम चलें तो आप यहाँ पे देख सकते हो। अगर आपको जल्दी लिखने होगा तो आप वीडियो को पॉज करके या फिर स्क्रीनशॉट लेके भी लिख सकते हो, जैसा आप चाहो। तो यहाँ पे मैंने 3, 4 और अगर आप नीचे देखो तो इस तरीके से ये हमारा डायग्राम है। यहाँ पे हमने 4 पॉइंट लिखे हैं। ये चौथा पॉइंट हो गया, ये तीसरा है, ये दूसरा है, पहले वाले पेज में पहला था और उसके बाद हम यहाँ पे फिर अपना डायग्राम बना लिए हैं। चलिए अगर नेक्स्ट पेज की ओर अगर हम चलते हैं तो यहाँ पे हमें देखने को मिलेगा, यह दूसरा टॉपिक है। उसी अभी पहला ही क्वेश्चन का आंसर हम लिख रहे हैं और इसमें भी हमने सब टॉपिक अगर देखें तो 4 सब टॉपिक लिखें। और उसके बाद तीसरा जो टॉपिक है हॉरिजॉन सी, और उसके बाद चौथा है R या D है हॉरिजॉन। और देन आफ्टर अगर हम चले नेक्स्ट पेज की ओर तो यहाँ तक, अब इससे पहले हमारा यहाँ तक हमारा कंप्लीट होता है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आंसर। और अब हम देखने वाले हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड का आंसर। जैव भू रासायनिक चक्र, यहाँ पे जैसे आप देख सकते हो, तो इसमें अगर हम देखें तो सबसे पहले तो हमें लिखना है और उसके बाद अगर हम आगे चलें तो कार्बन चक्र भी बनाया है मैंने और इसमें कुछ प्रकाश सब देख सकते हो, प्रकाश संश्लेषण के समय निर्मित कार्बन पदार्थ पादप शरीर का निर्माण करते हैं। और देन आफ्टर अगर दूसरे पेज की ओर चले तो इस तरीके से आप यहाँ पे लिख सकते हो, जैसा आप स्क्रीन पे देख रहे हो। यहाँ कुछ उदाहरण भी दे दिए हैं। अगर नेक्स्ट पेज की ओर बात करें तो यहाँ पे आप इस डायग्राम को बना सकते हो, जो कि इस तरीके से आप यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले लो या फिर वीडियो को पॉज करके भी आप बना सकते हो। कार्बन साइकिल इन नेचर,
तो इसका आप यहाँ पे जैसे देख सकते हो, ये हमारे पास डायग्राम है। अगर नेक्स्ट पेज की बात की जाए तो यहाँ तक डायग्राम तक हमारा जो क्वेश्चन नंबर सेकेंड है वो यहाँ पे एंड होता है। और अब हम क्वेश्चन नंबर थर्ड की ओर चलते हैं। तो यहाँ से अगर क्वेश्चन नंबर थर्ड की बात की जाए तो क्वेश्चन नंबर थर्ड आप जैसे देख सकते हो, समष्टि पारिस्थितिकीय। जैसा कि इससे पहले हमने क्वेश्चन पेपर का एनालिसिस किया था और अब हम आंसर लिखने वाले हैं। तो आप जैसे देख सकते हो कि इसमें मैंने आपको सबसे पहले रूट के अनुसार कुछ परिभाषा दे दिया है, उसके बाद समष्टि के लक्षण बताया है। लक्षण के बाद आप यहाँ पे समष्टि घनत्व, जन्म दर, आयु या वितरण, मृत्यु दर, आयु स्तूप, इस तरीके से आप लिख सकते हो। अगर दूसरे पेज में चलें तो यहाँ पे हमने 10 मेन टॉपिक बताया था और फिर सबको एक एक करके, जैसा कि यहाँ पे 9वां 10वां दिया है, उससे पहले पिछले पेपर में 8 था और यहाँ से हमने 10 टॉपिक बताया और उसमें 10 को फिर डिफाइन करने वाले हैं। पहला हमारा समष्टि घनत्व है, उसको इस तरीके से हम डिफाइन करते हैं। देन आफ्टर अगर बात की जाए तो दूसरा जन्म दर एवं मृत्यु दर को डिफाइन किया है और इस तरीके से यहाँ दोनों को करते हुए अगर नेक्स्ट पेज में चले तो यहाँ पे समष्टि परिक्षेपण, ये जैसे आप देख सकते हो। और अगर उसके बाद बात की जाए तो समष्टि उच्चावचन वचन यहाँ पे हमने देखा है और उसके बाद समष्टि समावस्था भी हमने बनाया है। फिर वयस वितरण, जैसा कि आप देख सकते हो। नेक्स्ट पेज की अगर बात करें तो यहाँ पे हमारा कंप्लीट होता है क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर और देन आफ्टर हम स्टार्ट करने वाले क्वेश्चन नंबर 4। एक बार और बता दो, यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि इस तरह के कंटेंट आपको डेली मिलते रहे और अभी आने वाले कुछ दिनों में और भी आपको सब्जेक्ट के आंसर शीट दिए जाएंगे। तो अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। और क्वेश्चन नंबर 4 की अगर बात की जाए तो बेसिकली यहाँ पे टिप्पणी लिखना था, जैसा कि आप स्टार्टिंग में ही देख चुके हो। तो यहाँ पे हम टिप्पणी बेसिकली धान, सरसों और कपास पे लिखना था, लेकिन मैंने यहाँ धान लिखा है सबसे पहला में। और धान के आप जैसे देख सकते हो किस तरीके से यहाँ पे धान का हम लिख सकते हैं। उसके बाद अगर बात की जाए तो प्रगति वितरण भी हम यहाँ पे लिख सकते हैं। धान की उन्नत किस्में भी यहाँ पे लिख सकते हैं। और अगर नेक्स्ट पेज की ओर बात करें तो इस तरीके से आप देख सकते हो कि धान की सुनियोजित खेती, यहाँ पे कैसे धान के बारे में सब बेसिकली लिखे जाते हैं। और हमसे कोई धान के बारे में पूछे तो हो नहीं सकता कि हम लिख नहीं पाए, क्योंकि बेसिकली छत्तीसगढ़ को धान का कटोरा भी कहा जाता है। तो इस तरीके से हमने बहुत सारा चीज़ इसमें लिखा है धान पे जो टिप्पणी करना था। तो आप भी यहाँ से लिख सकते हो। खेती की तैयारी कैसे करते हैं, बीज की मात्रा और बीजोपचार कैसे करते हैं, ये सब भी इसमें इंक्लूड कर सकते हो। पौधे तैयार करना भी आप इसमें इंक्लूड कर सकते हो। और उसके बाद ये अभी उसी पे चल रहा है, धान पे ही चल रहा है। जैसा कि नेक्स्ट पेज आप देख सकते हो, खेत के 2-3 बार जुताई की जाती है, तत्पश्चात खेत में पानी भर कर 3-4 बार जुताई कर दी जाती है। इस तरीके से आप फिर रोपाई का भी लिख सकते हो। खाद एवं उर्वरक कितने डाले जाते हैं उसको भी आप लिख सकते हो। धान का महत्व भी लिख सकते हो। सिग्निफिकेंस ऑफ राइस यहाँ पे आप लिख सकते हो, जिससे एग्जामिनर थोड़ा सा आपको नंबर अच्छे से दे सके। और बेसिकली मैं आपको बता दूं कि कंटेंट पे आपको नंबर इस बार कम मिलने वाला है, तो आपके राइटिंग जो आप लिखते हो उस पर आपको राइटिंग नंबर मिल जाएगा कि किस तरीके से आप लिखते हो। तो थोड़ा सा बेसिकली मैं बोलूँगा कि थोड़ा सा टाइम दे के अच्छे से लिखना, ताकि आपको मार्क्स अच्छे दिया जाए। उसके बाद धान का हमारा कंप्लीट होता है। अब हम यहाँ से स्टार्ट करने वाले हैं सरसों का। जैसा कि आप देख सकते हो कि सरसों के बारे में हम यहाँ पे लिखने वाले हैं। तो सरसों का बेसिकली जो वानस्पतिक नाम है वो ब्रेसिका कैम्पेस्ट्रिस है और फुल इसकी क्रेसिफेरी है। तो इस तरीके से सरसों की महत्वपूर्ण प्रजातियाँ पाई जाती हैं, यहाँ पे आप लिख सकते हो। उसके बाद यहाँ पे भी खेती की विधि वगैरह आप बता सकते हो, जिस तरीके से हमने धान के लिए बताया था। तो सरसों का महत्व भी यहाँ पे आप बता सकते हो। और उसके बाद अगर बात की जाए तो ये हमारे महत्व ही है। और सरसों में हम क्या ज़्यादा नहीं लिख सकते, और उतना बहुत ज़्यादा लिख दिया है। अब इसके बाद हम अगर क्वेश्चन नंबर 5 की ओर बात करते हैं तो क्वेश्चन नंबर 5 जैसा कि आप देख सकते हो, चाय की खेती एवं प्रोसेसिंग की विधि हमें बताना था। तो इस तरीके से चाय, जो कि भारत का एक, क्या बोलना चाहिए कि चाय के बिना शुरुआत नहीं होता दिन का। तो यहाँ पे आप बहुत कुछ इसमें लिख सकते हो, मैंने भी बहुत कुछ लिख के लाया है, आप यहाँ से देख सकते हो। तो इस तरीके से हमने चाय में चाय की पौधों की किस्में क्या होती है, चीनी जात होती है, क्या क्या होती है, इसमें आप देख सकते हो। उसके बाद यहाँ पे आप जैसे देखोगे नेक्स्ट पेज में असमी जात, सिल्वर नीडल वाइट, कांगडन चाय, वाइट पियोनी। तो चाय की खेती के लिए जलवायु और तापमान, जैसा कि आप जानते हो कि जो वर्षा होती है उसमें ज़्यादा वर्षा की ज़रूरत होती है, तापमान बहुत ही कम चाहिए इसमें। तो इस तरीके से आप यहाँ पे बात कर सकते हो। चाय की खेती के लिए मिट्टी कौन से यूज होते हैं उसको आप यहाँ पे देख सकते हो।
तो इस तरीके से अगर हम नेक्स्ट पेज की ओर बात करें तो यहाँ पे आप जैसे देख सकते हो चाय का पौधा वगैरह यहाँ पे लिखा है मैंने। यहाँ पे चाय का परिष्करण भी बताया है कि किस तरीके से हम चाय का परिष्करण सुखाते कैसे हैं, बेलन कैसे करते हैं, रोलिंग कैसे करते हैं। तो इस तरीके से हमने यहाँ देखा है। चलिए नेक्स्ट पेज की ओर अगर हम चलते हैं तो ये हमारा हो गया किण्वन कैसे करते हैं, शुष्कन कैसे करते हैं। सारे चीज़ मैंने आपको एक एक करके बताया है, आप भी यहाँ से लिख सकते हो। और यदि आपको ज़्यादा स्पीड हो जा रहा होगा तो आप वीडियो को पॉज करके या फिर स्क्रीनशॉट लेके लिख सकते हो। और यदि आप चाहो कि इसका पीडीएफ भी मिल जाए तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक है, वहाँ से जाके आप चैनल ज्वाइन कर सकते हो और वहाँ आपको सारे पीडीएफ प्रोवाइड किए जाएंगे। चाय का उपयोग बेसिकली अगर देखा जाए तो क्या उपयोग है हमारे पास वो भी हमने यहाँ पे देखा। तो इस तरीके से हमारा जो यूनिट 5 का भी आंसर कंप्लीट होता है और यहाँ हमारा इस तरीके से इस बॉटनी सेकंड पेपर भी आंसर शीट कंप्लीट होता है। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो, ये कंटेंट आपको अच्छा लगा हो। यदि वीडियो पसंद आया हो तो अपने दोस्तों को भी बताएं, उन्हें भी शेयर करें ताकि उनको भी इस तरीके के आंसर शीट लिखने में मदद हो जाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर किसी और सब्जेक्ट का आपको आंसर शीट चाहिए तो प्लीज़ कमेंट करना, मुझे बताना किस चीज़ का और भी आपको चाहिए। आज के लिए इतने ही, तब तक के लिए सी अ गुड डे।